पंचायत इलेक्शन 2021 को लेकर एक अपडेट निकल कर आ रही कि अभी अभी यूपी में पंचायत चुनाव के आरक्षण को लेकर आई बड़ी खबर। आज शाम को जारी होगी पंचायत चुनाव की आरक्षण सूची। तो चलिए जानते कि इस तारीख से होगा मतदान और क्या है यूपी में पंचायत चुनाव के लिए कोटा फार्मूला। इस वीडियो में देंगे हम आपको पूरी जानकारी। वीडियो को बिल्कुल स्किप न करें, पूरा देखें और ऐसी ही ताजा तरीन खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश सरकार पंचायत चुनाव के लिए कोटा सिस्टम पर विचार कर रही है। जानकारों का कहना है कि सरकार पहले ये निश्चित नहीं कर पा रही है कि ग्राम पंचायतों के विभिन्न जातियों और वर्ग श्रेणियों को आवंटित करने के लिए किस गणितीय फार्मूले का उपयोग किया जाए, जिसकी वजह से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण नीति को अंतिम रूप देने में देरी न हो। उन्होंने कहा कि ये स्थिति तब पैदा हुई जब संभावित उम्मीदवार कैटेगराइजेशन के इंतजार में थे। राज्य सरकार ने पहले संकेत दिया था कि वो मार्च अप्रैल में राज्य में पंचायत चुनाव कराना चाहती है। उसी के मुताबिक तैयारी की जा रही थी। ग्रामीण क्षेत्रों में चुनाव प्रचार समेत सभी चुनाव गतिविधियां ग्राम पंचायतों के कैटेगराइजेशन के बाद ही शुरू होंगी। जानकारों का कहना है कि फिलहाल आरक्षण नीति को अंतिम रूप देने के लिए दो फार्मूले पर चर्चा की जा रही है, जिसमें एक रोटेशन फार्मूला अपनाया जाएगा, जिसके तहत पंचायतें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित हो सकती है। ये अवरोही क्रम में एक ब्लॉक के तहत उनकी आबादी के आधार पर है। फिलहाल ग्राम पंचायत पिछले चुनाव की तरह उसी कैटेगरी के लिए आरक्षित नहीं होंगे। इसी बीच आपको बता दें कि दूसरे फॉर्मूले में इस बात पर चर्चा की जा रही है कि पंचायतों की स्थिति को ध्यान में रखा जाए, जिन्हें पिछले चुनाव में आरक्षित या वर्गीकृत नहीं किया गया था। यूपी के पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि ग्राम पंचायतों और वार्डों में आरक्षित श्रेणियों को पदों और सीटों को आवंटित करने से पहले आरक्षण विकल्पों पर चर्चा की जा रही थी। उन्होंने कहा कि हमें रोटेशन और जीरो फार्मूले के बीच फैसला करना है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पॉलिसी को जल्द ही अंतिम रूप दिया जाएगा। पंचायती राज विभाग के अधिकारियों ने खुलासा किया कि सरकार ग्राम पंचायतों को आरक्षित करने के लिए जीरो फार्मूला चलाना चाहती है, क्योंकि वे पहली बार आरक्षित की जा रहे थे। अधिकारियों ने कहा कि अगर ऐसा किया जाता है तो ब्लॉकों के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायतों को एसटी, एससी और बीसी के लिए आरक्षित जनसंख्या के आधार पर आरक्षण के मुताबिक उन्हें आरक्षित किया जाएगा। उदाहरण के लिए एससी के लिए 21.5% का आरक्षण है। इसी बीच आपको बता दें कि 2015 के सरकारी आदेश में भी हो सकता है संशोधन। जिन पंचायतों और पदों को कोटा आवंटन के बाद छोड़ दिया जाता है, उन्हें सामान्य या अनारक्षित वर्ग को आवंटित किया जाता है, जहां किसी भी जाति या वर्ग के उम्मीदवार को चुनाव लड़ने का हक होता है। हालांकि 2015 में जारी एक सरकारी आदेश इस बार जीरो फार्मूला लागू करने में आड़े आ रहा है। वहीं अधिकारियों का कहना है कि पुराने नियमों में संशोधन करना पड़ सकता है। उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियम 2015 के तहत निर्धारित नियमों के मुताबिक विकासखंड के तहत विभिन्न ग्राम पंचायतों में अवरोही क्रम में पंचायत क्षेत्र की उनकी आबादी के अनुपात के आधार पर, यानी ब्लॉक में ग्राम पंचायत के बीच अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और बीसीएस के लिए प्रधानों के कार्यालय की संख्या आवंटित की जाएगी। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही ताजा तरीन खबरों के लिए